हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? संभवतः आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चे, पिछले दिन लास्ट डे आप लोगों की क्लासेस है नहीं कि यहाँ पे नहीं हुई थी। ओके, तो आज से हम लोग एक नए चैप्टर का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और नए चैप्टर के रूप में जो स्टार्ट करने वाला हूं, एक आपका नए चैप्टर सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल पहले है क्या, इसके बारे में आज हम सब लोग जानेंगे। इससे पहले आप सब लोगों ने पढ़ा क्या क्या, अब तक का जो सफर आप सब लोगों का रहा वो आपने पढ़ा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये सब सारे चैप्टर आप लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। ओके, आज हम सब लोग जो सीखने वाले हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सबसे पहला होता क्या है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल होता क्या है, ये बात हम सब लोग समझेंगे, जानेंगे। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे देखिए होता क्या है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें आपका 2, 4, 10 ट्रांजेक्शन, 20 ट्रांजेक्शन, 50 ट्रांजेक्शन नहीं होते, बल्कि आपका सैकड़ों, हजारों, लाखों ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे आप एक इमेजिन करें, कल्पना करें, एक सोल ट्रेडर की बात करें या एक पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें। तो सोल ट्रेडर की बात यदि करते हैं तो उसमें बच्चे क्या है, सुबह से शाम तक 10-20 ट्रांजेक्शन होता है, 50 ट्रांजेक्शन होता है, 100 ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़े लेवल का हो जाता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाता है, तो सारे ट्रांजेक्शन को एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करना संभव नहीं होता है। राइट, तो जब आपका, जैसे इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपका जैसे अमेजन की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, या टाटा कंपनी की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, तो ये सब में डे टू डे लाखों लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो जितने सारे लाखों ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या एक ही जगह पे आपका सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज क्या करते हैं, हम उसे बांट देते हैं। ओके, डिपार्टमेंट वाइज हम लोग उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कंपनी को देख रहे होंगे कि मैंने कंपनी को बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने बांटा। राइट, थोड़ा सा आप समझिए कि जैसा बच्चे आप जर्नल आपका कहते किसे हैं, आप सब लोग जानते हैं, पहले मैं इसके बारे में काफी कुछ बता चुका हूं कि जर्नल इज ए बुक इन विच वी रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन। जर्नल है क्या भाई, तो बिजनेस में जितने सारे डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, सबसे पहले जिस बुक में या रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, उसी बुक या रजिस्टर का नाम क्या है, जर्नल। राइट, लेकिन अब हम लोग सब डिवीजन ऑफ जर्नल पढ़ने जा रहे हैं। तो सर जर्नल का डिवीजन क्यों किया जा रहा है, पहले डिवीजन का मतलब क्या होता है ये भी बता दें, सब डिवीजन का मतलब क्या होता है ये भी बता दें, तो मेरे लिए और समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। बच्चे, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा होने लगता है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा आपका बड़ा हो जाता है, तो वर्क के सिमिलरिटीज के आधार पे, वर्क के आपका कार्य की समानता के आधार पे उसे अलग अलग पार्ट में क्या होता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग डिवीजन करना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेजेस में, आपका कॉलेज बहुत बड़ा है मान लिया जाए, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, साइंस का भी, आपका साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का। तो आपने देखा होगा कि अब हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उस कॉलेज को स्मूथली चलाने के लिए हम लोग अलग अलग क्या होता है, सब्जेक्ट्स वाइज पूरे आपका कॉलेजेस को बांट दिए जाते हैं, ताकि आपका अच्छे से यानी कि यहाँ पे क्या हो, सिस्टम चलता रहे और अच्छे यानी से आपका वेल प्लान वे में अच्छे एजुकेशन लोगों को क्या हो, मिलता रहे। ओके, तो उसके लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट बांट दिया गया, आपका क्या हुआ, साइंस डिपार्टमेंट बांट दिया, साइंस ब्लॉक कहते हैं, आपका कॉमर्स ब्लॉक कहते हैं, आर्ट्स ब्लॉक कहते हैं। दैट इज क्या है, डिवीजन करना। क्या करना, डिवीजन करना। तो इसमें साइंस ब्लॉक में क्या होंगे, केवल और केवल साइंस के लोग आपका लोग मिलेंगे। आपका कॉमर्स ब्लॉक में क्या होगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट में क्या होगा, केवल कॉमर्स के लोग मिलेंगे। आर्ट्स वाले में क्या होंगे, आपका आर्ट्स वाले लोग मिलेंगे। राइट, तो बच्चे जब आपका ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपका बहुत बड़ा जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसे वर्क के सिमिलरिटीज के आधार पे उसे डिवीजन करना पड़ता है। राइट, उसे बांटना पड़ता है। तो बांटने को हम लोग कहते हैं क्या, डिवीजन करना। और फिर डिपार्टमेंट को भी छोटे छोटे बहुत सारे आपके पार्ट में बांट दिया जाता है, जिसे हम लोग सब डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब डिवीजन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी कंपनियां जब बहुत बड़ी हो जाती है, जहां पे लाखों ट्रांजेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो सर लाखों ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड
एक ही जर्नल में करना संभव क्या है, नहीं है और अच्छा भी नहीं है, राइट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे कंपनी को वर्क के सिमिलरिटीज के आधार पे पहले डिवाइड कर देते, बांट देते। जैसे मैंने आपका यहाँ पे बांट दिया बच्चे, आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले आपका क्या किया, आपका मैंने इसे पहले क्या किया, बांट दिया है, राइट। ये मैंने इसे है यहाँ पे बांट दिया परचेज डिपार्टमेंट में। मान लीजिए परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स रिटर्न डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हमारा हो सकता है, राइट। तो ये अलग अलग हमारा डिपार्टमेंट में मैंने बांट दिया, राइट। अब आपका परचेज डिपार्टमेंट का काम केवल क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट का केवल काम होगा गुड्स को क्या करना, परचेज करना, गुड्स को क्या करना, परचेज करना। आपका ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि पूरे यानी कि यहाँ पे आपका ऑल ओवर कंट्री में जहां से अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिले, सस्ते दरों में मिले, वहां से क्या करना, हमें माल को आपका खरीदना है, मुझे परचेज करना है, राइट। आपका परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट का काम है क्या, कि भैया कोई सप्लायर यदि मुझे खराब माल दे दिया तो मुझे क्या करना है, उसे वापस करना है, तो परचेज रिटर्न का डिपार्टमेंट का काम वो हो गया, राइट। फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट का काम है ज्यादा से ज्यादा माल को क्या करना, सेल करना। उसका काम ही है सेल्स पे फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा माल क्या करेगा, सेल करने का काम करेगा। फिर सेल्स रिटर्न, आपका सेल्स रिटर्न जहां पे बच्चे आप देखते होंगे कि उसका काम, मान लीजिए कि आप लोग देखते मॉल जाते होंगे बच्चे, तो मॉल जाते होंगे तो आपने कोई सामान प्रोडक्ट पसंद किया, तो प्रोडक्ट आपने पसंद किया तो उसका आपने जाकर के किसी और काउंटर पे बिल बनवाया, लेकिन इन फ्यूचर में यदि आपको वापस करना होता है तो आपको बोलता है कि काउंटर नंबर इतने पे चले जाइए। तो आपने देखा कि एक मॉल अपने आप में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन आपका सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की तरह नहीं है। उसमें डिपार्टमेंट वाइज सब कुछ क्या होते हैं, बांट दिए जाते हैं और अपने डिपार्टमेंट वाइज ही काम क्या होते हैं, सेटलमेंट किए जाते हैं, राइट। उसी प्रकार से बच्चे जैसा मैंने कहा कि पूरे, और जब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में सारे ट्रांजेक्शन को एक ही आपका जर्नल में रिकॉर्ड करना संभव क्या होता, नहीं होता है। तो मैं उसे क्या करता हूं, उस ट्रांजेक्शन को डिपार्टमेंट वाइज क्या करता हूं, बांट देता हूं, और आपका डिपार्टमेंट वाइज बांट करके ही हम लोग जर्नल क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज जर्नल को बांटने की क्रिया को कहते हैं क्या, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहा जाता। क्या कहा जाता, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहा जाता है। तो बच्चे परचेज डिपार्टमेंट, आपका परचेज डिपार्टमेंट में जितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, परचेज डिपार्टमेंट में जितने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, और आपका वो क्या बनाएगा, परचेज बुक बनाएगा। क्या बनाएगा, परचेज बुक बनाएगा। ओके, परचेज जर्नल नहीं बोलते बच्चे, परचेज आपका जर्नल को ही हम लोग आपका क्या कहते हैं, परचेज बुक के नाम से जानते हैं। आपका परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट क्या बनाएगा, परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट बनाएगा परचेज रिटर्न बुक बनाएगा, राइट। परचेज आपका रिटर्न जर्नल भी हम उसे कह सकते हैं आपको सिंपल भाषा में समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा क्या, परचेज रिटर्न बुक हम लोग तैयार करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होगा माल को सेल करना, प्रोडक्ट को सेल करना, तो इसका आपका सेल्स बुक बनाएगा, दैट इज सेल्स जर्नल कहलाता है। फिर यदि कोई माल वापस आ गया तो सर आपका क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक बनेगा। इसी प्रकार से बच्चे कैश डिपार्टमेंट का काम है केवल कैश के बारे में रिकॉर्ड करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने पैसे आए, कितने पैसे किस आइटम पे मेरा गया और कितना पैसा बचा हुआ, भैया इसके बारे में बता दो। तो ये काम किसका है, कैश डिपार्टमेंट का काम है, राइट बच्चे। तो कैश डिपार्टमेंट का वो काम है। तो कैश डिपार्टमेंट कौन सा बनाएगा, कैश बुक बनाएगा। क्या बनाएगा, कैश बुक बनाएगा बच्चे। ओके, तो कैश बुक आपका कौन बनाएगा, कैश डिपार्टमेंट बनाएगा। ओके, तो आपने देखा कि मैंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने क्या किया, बांट दिया। तो मैंने जब आपका पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो वैसे सिचुएशन में सैकड़ों हजारों लाखों ट्रांजेक्शन जब होता है तो एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। तो उसे डिपार्टमेंट वाइज वर्क के सिमिलरिटीज के आधार पे, ट्रांजेक्शन के सिमिलरिटीज के आधार पे जब हम अलग अलग आपका जर्नल में जब डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। लेकिन हाँ, सब डिवीजन ऑफ जर्नल बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और दूसरा सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है, सेकंड हो जाता है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, राइट। तो बच्चे आप देखो, मैं आपको सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो देखिए, आपने देखा सब डिवीजन ऑफ जर्नल जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और दूसरा सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या हुआ, सेकंड।
तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट किसके कहेंगे सर? सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट हम कहेंगे किसे? हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट किसे कहेंगे? ये बात आप यहाँ पे देखिए, समझिए, सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड। फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और दूसरा सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड। देख रहे होंगे, राइट? तो सवाल मन में उठा, सर सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में किस चीज का रिकॉर्ड करते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो बच्चे एक बात समझ लीजिए, सब डिवीजन ऑफ जर्नल में केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड में आपका केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चे, ये पीडीएफ फॉर्म में क्या हो गए, आप कहने के यहाँ पे आपको जो है ऐप पे क्या होगा, दिया हुआ रहेगा, अपलोड किया हुआ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट? वहां से पीडीएफ, इसका पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपका दिया हुआ रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो देख रहे होंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट किसे कहेंगे सर? सब डिवीजन ऑफ जर्नल किसे कहेंगे? मतलब कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड रखे जाएंगे वो हमारा सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट कहलाएगा। रिकॉर्ड्स आपका रिलेटिंग टू कैश ट्रांजैक्शन देख रहे होंगे बच्चे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड किसे कहेंगे? रिकॉर्ड आपका रिलेटिंग टू क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है। ओके, तो बच्चे हम लोग पहले बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट के बारे में, उसके बाद हम सब डिवीजन ऑफ किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकंड के बारे में। सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले अब देखिए, तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या रिवाइज करा दूं, आप बताओ। सब डिवीजन ऑफ जर्नल आपका सब डिवीजन ऑफ जर्नल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार का, एक सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और दूसरा सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड। तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड में आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, अब जरा समझिए, अब हम इसे डिटेल्स में लेकर के चलेंगे बच्चे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट को, तो उसी को हम लोग लेकर के क्या करते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सब डिवीजन ऑफ आपका जर्नल सेकंड की ओर, फर्स्ट की ओर, राइट? तो देखिए बच्चे, हम आपका जो है सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में केवल और केवल क्या आपका केवल और केवल जो है क्या आपका तैयार किया जाता है? कैश बुक। सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में क्या तैयार किया जाता है? कैश बुक। जबकि सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड में जो तैयार किया जाएगा वो कौन सा? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक। ये सब सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये सब सारे के सारे क्या होंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कहां किया जाता है? सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड में। आपका सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में केवल क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके अंतर्गत में क्या बनाया जाता है? केवल कैश बुक। क्या? कैश बुक। और कैश बुक होते हैं आपका मिलके आपका कितने? 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होंगे। कितने प्रकार का बच्चे? 4 टाइप ऑफ कैश बुक होंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक होता है। 4 प्रकार के कैश बुक होते हैं, राइट? तो मैं अब उसके बारे में हम पहले सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। आप सब लोग भी सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट पहले कंप्लीट करेंगे। दोनों चैप्टर मेरे मटेरियल में क्या है आपका अलग अलग, मेरी जो बुक्स जो दी गई है उसमें आपका बच्चे अलग अलग चैप्टर में बांट के दिया गया है, राइट? तो बच्चे हम सब लोग जो है सबसे पहले आपका कैश बुक सीखेंगे, और सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट पहले कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग आएंगे सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड में। ओके, तो चलिए हम सब लोग पहले कैश बुक सीखते हैं। कैश बुक बनाया कैसे जाता है इसी के बारे में हम सब लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम लोग आपका कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक मिलनी कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होगा, राइट? ओके, तो मैं अब आपको बच्चे ये आपको मैं लेकर के आपका आने के यहाँ पे, चलो जी हाँ, तो सबसे पहले बच्चे अब मैं आपको लेकर के जा रहा हूं आपका कैश बुक सिखाने के लिए। ओके, तो कैश बुक मैं बच्चे आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? कैश बुक देखो, कैश बुक मेनली आपका जो होगा कैश बुक कितने प्रकार के होंगे? 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होंगे बच्चे। नंबर 1 सबसे पहला मैं कह रहा हूं सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बच्चे? सिंगल कॉलम कैश बुक। मैं थोड़ा सा लिखता भी चलता हूं, आपका ऐसे डिटेल्स में बातें है कि आगे किया गया है, लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट? सिंगल कॉलम आपका क्या हो जाएगा? कैश बुक हो जाएगा।
सिंगल कॉलम कैश बुक नंबर 1। नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक। नंबर आपका 2 क्या, डबल आपका जो है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम आपका क्या हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक। तीसरा बच्चे 3 कॉलम कैश बुक। 3 आपका कॉलम आपका क्या होगा, कैश बुक। 3 कॉलम आपका क्या हो जाएगा, कैश बुक हो जाएंगे, 3 कॉलम कैश बुक। और चौथा में आपका लास्ट में दिखा हुआ है बच्चे पेटी कैश बुक। क्या होता है, पेटी आपका जो है कैश बुक हो जाता है। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो लिखा है ये आपका 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक का मैंने चर्चा किया है। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा आपका कौन सा, आपका पेटी 3 कॉलम कैश बुक और चौथा का कौन सा, पेटी कैश बुक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत बनाना आसान हो जाता है। सिंगल कॉलम कैश बुक आपका बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है बच्चे। आप देखो यहाँ पे आराम से आप है कि यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे बताऊं मैं कि कैश बुक सर होता क्या है, कैश बुक आपका क्या है, इसी के बारे में सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये आपको कैश बुक हमारा क्या है इसके बारे में आपको सबसे पहले मैं बताता हूं कि कैश बुक हमारा बनता कैसा है। देखिए कैश बुक में टोटल आपका जो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो होते हैं वो 4 कॉलम होते हैं। कितने बच्चे, 4 कॉलम्स होते हैं। ये आपका कैश बुक में जो है मेनली आपका 4 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, देखो ये आपका कैश बुक हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश बुक। क्या बच्चे, कैश बुक, राइट। ये आपका कैश बुक मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला ये है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। कैसा है बच्चे, सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए पहले से यदि आपके पास बैलेंसेज रहेंगे, यदि आपके पास पहले से बैलेंसेज रहेगा तो ये टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी, टू बैलेंस बीडी। यदि आपके पास पहले से बैलेंसेज दिया हुआ रहेगा, पहले से यदि कोई हमारा बैलेंस बचा हुआ है तो उसे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, है ना। अब कैश बुक मीन्स, यहाँ पे कैश बुक, ये कैश मीन्स क्या होता है ये समझना जरूरी है, राइट। कैश मीन्स क्या होता है ये समझ लीजिए। पूरा विस्तार से इस बात को मैं आपको बताता हूं बच्चे। ये आपका मैं पूरे विस्तार से क्या करता हूं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चे मैं आपका कैश का देखिए यहाँ पे डिटेल्स में मैंने रख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है डेफिनेशन ऑफ कैश बुक में कि आपका कैश बुक होता क्या है। देखिए कैश मीन्स क्या, यहाँ पे कैश का मतलब आप समझेंगे पेपर करेंसी से, क्वाइन से और आपका जो है चेक से और ड्राफ्ट से। कैश का मीनिंग यहाँ पे काफी ब्रॉड है, राइट। तो यहाँ पे कैश जब भी मैं बोलूंगा तो इसका मतलब आप क्या समझने वाले हैं, आपका पेपर करेंसी, हमारा क्वाइंस, हमारा आपका क्या होगा, फिर आपका चेक और ड्राफ्ट। 4 चीजें यहाँ पे आपको समझना है कैश का मतलब। कैश का मतलब आपका ये केवल मत समझिएगा कि केवल पेपर करेंसी से मतलब है, ऐसा नहीं समझिएगा। यहाँ पे कैश का मीनिंग बच्चे आपका पेपर करेंसी से है, हमारा क्वाइन से है, हमारा चेक से है और हमारा ड्राफ्ट से है, राइट। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपका कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक। हाँ, इसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, इसे हम लोग सहायक आपका वही के नाम से जानते हैं। आपका सब्सिडरी बुक जो है, सब्सिडरी बुक यानी सपोर्टिव बुक। बच्चे आप देखो लेजर बनते हैं, लेजर हमारा जो लेजर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल बुक माने जाते हैं। लेजर को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक कहे जाते हैं। और लेजर के सपोर्ट में जो बुक्स होते हैं उसे हम लोग सब्सिडरी बुक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। सहायक आपका बुक के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे देखो यहाँ पे कैश बुक का डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कैश बुक का आपका देखिए बच्चे डिफिनीशन मैंने लिख रखा है कि कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक इज ए आपका क्या है, सब्सिडरी बुक। कैश बुक हमारा क्या है, एक सहायक विषय है और कहता है बच्चे ये हमारा जो है देखिए मैं यहाँ पे कहूं, देखिए कैश बुक इज ए आपका सब्सिडरी बुक। कैश बुक इज ए आपका क्या है, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक्स मतलब एक आपका क्या है, सहायक विषय है। एक आप सहायक आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो है पुस्तक है, बुक है, ऐसा कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द कैश। मीन्स क्या बच्चे,
कि आपके बिजनेस में जो भी पैसे आए और जो भी पैसे गए उसका रिकॉर्ड जिस सब्सिडरी बुक में रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कैश बुक कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश बुक कहा जाते हैं। देखिए हेयर कैश मीन्स साफ शब्दों में मैंने लिख रखा है, ये मटेरियल आपको अपलोड किया हुआ रहेगा, आप वहां से आपका डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। और जिसको आपका मन होगा कि वो आपका क्या करे, जिरोक्स का आपका हार्ड कॉपी निकालवा ले, यानी आपका उसको फोटोस्टेट वाले दुकान से निकलवा ले आपका हार्ड कॉपी के रूप में, तो निकलवा लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे हेयर कैश मीन्स नॉट ओनली द पेपर मनी, बट कैश मीन्स आपका क्या है, पेपर करेंसी, कॉइन्स, आपका क्रेडिट कार्ड, मनी ऑर्डर्स एंड डिमांड डिपॉजिट, चेक, बैंक, आपका ड्राफ्ट एंड आपका द लाइक, है ना। जो इस तरह का हमारा कैश का मतलब यहाँ पे इतने ब्रॉड मीनिंग रखते हैं, राइट बच्चे। तो हम लोग आपका जो है कैश का मतलब नॉट ओनली द पेपर करेंसी, नॉट द ओनली द पेपर मनी, बट आपका कैश इंक्लूड द पेपर करेंसी, क्वाइंस, क्रेडिट कार्ड, मनी ऑर्डर, आपका डिमांड डिपॉजिट, चेक, बैंक, आपका ड्राफ्ट, आपका ETC। बट किंतु फॉलोइंग आपका आइटम्स शुड नॉट बी आपका ट्रीटेड एज अ कैश। जैसे पोस्टेज स्टाम्प को कैश के रूप में ट्रीट क्या करेंगे, नहीं करेंगे। पोस्टेज स्टाम्प को आपका कैश बुक आपका कैश के रूप में ट्रीट क्या करेंगे, नहीं करेंगे। साथ में हमारा पोस्ट डेटेड चेक को भी हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज को भी हम लोग कैश के रूप में ट्रीट क्या करेंगे, नहीं करेंगे। डिसऑनर्ड चेक को हम लोग आपका कैश के रूप में ट्रीट क्या होगा, नहीं करेंगे। या ट्रेड एडवांस टू द एम्प्लॉय, हम यदि एडवांस आपका एम्प्लॉय को दिए हैं तो उसे भी हम कैश के रूप में ट्रीट क्या होगा, नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे कैश का मतलब क्या हुआ, कैश मीन्स हुए क्या, तो कैश मीन्स आपका बच्चे आपका पेपर करेंसी हुआ, क्वाइंस हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, आप देख रहे होंगे हमारा चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, आपका यहाँ पे मनी ऑर्डर्स हो गए, ये सब हमारे आपका कैश का आपका मतलब होता है, राइट। यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड का मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है, जो कि आप सब लोग के लिए आपका केवल पढ़ने के लिए मैंने ये सब लिखा है। तो ये सब आप अपने घरों में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। तो ये सब चीजें अब जरा सोचिए, अब हमें बनाना है बच्चे कैश बुक बनाना है। तो अब मुझे कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक हमें बनाने के लिए देखिए बहुत सिंपल है बच्चे, कैश बुक आपका बनाना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो कैश बुक बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये मैं आपको पहले बताऊं बच्चे कैसे हमारा कैश बुक बनाना आसान है सर, ये देख लीजिए। तो बच्चे देखो, ये मैं आपका पहले क्या कर दिया, ये कैश बुक मैं बना करके एक दिखा देता हूं बच्चे, कैश बुक मैं एक बना करके दिखाता हूं, राइट। ये हमारा हो जाएगा कैश बुक, आपका हो जाएगा, ये देखो कैश बुक हो गया, राइट। ऐसे देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस आपका क्या लिखूंगा बेटी, टू बैलेंस BD। बच्चे कैश बुक कितने प्रकार का होंगे, 4 प्रकार का। मैं अभी सिंगल कॉलम कैश बुक सिखा रहा हूं, केवल आज जो मैं सिखाऊंगा बच्चे सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। नेक्स्ट से फिर हम सिखाएंगे डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और आपका पेटी कैश बुक, वो बारी बारी से। लेकिन आज आप लोग का सिंगल कॉलम कैश बुक पे ही आधारित आपको सवाल मिलेंगे, और मेरी बुक्स में जहां तक आपको सवाल मिलेगा सर आपका सिंगल कॉलम कैश बुक वाला वो आपको बनाना होगा, राइट। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस BD, सर पहले से यदि पैसा हमारे पास है, राइट, मान ले 10,000 मेरे पास पहले से है, मैंने लिख दिया टू बैलेंस BD, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, जबरदस्ती है क्या, नहीं, ओके। तो टू बैलेंस BD आपका क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, राइट। अब दूसरे, अब बच्चे देखो मैंने सेल किया, राइट, क्या सेल किया, मैंने नगद माल बेचा, मैंने नगद नाम माल बेचा, 2 लाख रुपए का मैंने नगद माल बेचा। एंट्री पास क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चे बना रहे कैश, आपका कैश बुक बना रहे, तो बच्चे जो भी पैसे आपके पास आएंगे वो सब डेबिट साइड में होगा, यानी ये रिसिप्ट साइड हमारा हो जाएगा, ये रिसिप्ट हो जाता है बच्चे, ये रिसिप्ट हो जाता है, और ये अमाउंट रुपीस हो जाता है, और ये मेरा क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, राइट। और आप ऐसे समझिए, ये रिसिप्ट ऐसे आपका पार्टिकुलर भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पार्टिकुलर, राइट। तो ये आपका पार्टिकुलर्स यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर्स आप क्या होंगे, लिख सकते हैं, राइट। ऐसे आपका पार्टिकुलर देखिए बच्चे, तो ये है ना कि यहाँ पे पार्टिकुलर्स यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करता हूं, जस्ट 1 मिनट, फिर से मैं आपको बना करके दिखाता हूं पूरे विस्तार से मैं बना करके दिखाता हूं बच्चे। ये देखो आपका सबसे पहला हमारा हो गया,
चलो ये तो आपका कैश बुक हो गया। कैश बुक कैसा कॉलम? सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, सिंगल आपका जो है कॉलम कैश बुक, राइट, सिंगल कॉलम कैश बुक नंबर 1। सबसे पहला ये आप जो लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके बुक्स में जो है वो पार्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैंने पार्टिकुलर वर्ड्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट। ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने किया था कि ये रिसिप्ट साइड लिखेंगे और ये आपका अमाउंट हो गया, ये रुपीस हो गया, राइट। तो सबसे पहला देखो बच्चे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? बीडी, टू बैलेंस बीडी। मान ली पहले से मेरे पास 10,000 है, मैंने टू बैलेंस बीडी लिख दिया। अब मैंने आपका मैंने 2 लाख का मैंने गुड्स क्या किया? कैश सेल किया। मैंने आपका नगद माल बेचा 2 लाख का, एंट्री पास क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो जो भी पैसे आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी पैसा आएगा वो सब आपका डेबिट साइड में होगा, और जो भी पैसा जाएगा वो सब कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में होगा, राइट। ये सब क्रेडिट वगैरह डेबिट वगैरह लिखना मत भूलिएगा बच्चे, ये आपका मत भूलिएगा, राइट। ऐसा हो जाता है। तो जी हमारा आपका पैसा मुझे रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 2 यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चे? सेल्स अकाउंट लिखूंगा। 2 लाख रुपीस मुझे आपका हो गया, 2 लाख, राइट। अब मुझे आपका कमीशन से मुझे पैसे मिले, आपका कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कैश रिसीव फ्रॉम पूजा, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, पैसा कहीं से भी मिलेगा, वो हमारा कहाँ होगा? डेबिट साइड में एंट्री होगा। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए कि मुझे आपका इंटरेस्ट से पैसे मिले, आपका कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो 2 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट मैं लिखूंगा। इंटरेस्ट अकाउंट चलो 30,000 मैंने लिख दिया बच्चे। मुझे कमीशन से पैसे मिले तो 2 कमीशन अकाउंट मैं लिखूंगा। बच्चे पैसे कहीं से भी आ रहे हो वो डेबिट साइड में होगा, राइट। और हमारा जिस सोर्स से आ रहा होगा उसका सोर्स का नाम नोट करते जाएंगे। ये मेरा 40,000 का हो गया। मैं आपका मुझे पूजा से पैसा मिला, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होंगे? पूजा अकाउंट हो जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट 1 लाख का हमारा हो जाएगा, राइट। 1 लाख का हमारा हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएंगे? पूजा अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट। तो जो भी पैसा आने थे सब मेरा आपका मैंने कहां दिखा दिया? डेबिट साइड में। अब जो भी पैसा मेरे पास से जाएगा वो सब कहां दिखाएंगे? राइट साइड में। जैसे मैंने सैलरी पे किया, मैंने रेंट पे किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, मैंने टेलीफोन बिल दिया, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने आपका राहुल को दिया, मैंने बाबुल को पैसा दिया, जिसको भी देंगे अब यहाँ पे राइट साइड में हमारा हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं गुड्स परचेज करता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो मैंने 50,000 का पहले गुड्स परचेज किया। मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा हो जाएगा। चलो हमारा 40,000 का मैंने फर्नीचर। मैंने इंटरेस्ट पे किया बच्चे, बाई हमारा इंटरेस्ट अकाउंट आपका हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट मेरे कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे, राइट। मैंने राहुल को पैसे दिए, मैंने राहुल को पैसा दिया, मैंने आपका राहुल को 1 लाख रुपीस दिया। राहुल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश अकाउंट हो जाएगा। राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा बच्चे। तो देखा आपने, तो जो भी पैसा आया था मैंने डेबिट साइड में किया, जो भी पैसा मेरे पास से गया कहाँ किया? क्रेडिट साइड में किया। अब डेबिट साइड में जोड़ दूंगा, डेबिट साइड मैंने जोड़ दूंगा, तो ये हमारा 1 लाख आपका हो जाएगा बच्चे। 4 3 आपका 2 लाख रुपए का यहाँ पे हो गया, और ये 2 आपका 3 और 3 लाख हमारे कितने हो जाएंगे? 3 लाख आपका हो जाएंगे बच्चे। कितना? 80,000। 3 लाख कितना होगा? 80,000 हो जाएंगे। 3 लाख 80,000 हो जाएगा बच्चे। टैक्स यहाँ 2 प्लस आपका 1 कितना हुआ? 3 लाख। 40 प्लस 30 आपका 70 और प्लस 10 कितना हुआ? 80। तो 3,80,000 हो गया। ये मैंने यहाँ पे बच्चे लिख दिया 3,80,000, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बाई बैलेंस क्या होगा? सीडी, बाई बैलेंस सीडी। तो बच्चे आप देखो आपका कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस हो गया, तो 2 लाख माइनस हो जाएगा बच्चे। तो बचेगा कितना? 1,80,000 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस आपका क्या होगा? बीडी। 1 लाख बच्चे कितना? 80,000। इसका मतलब मेरे पास टोटल पैसे आए कितने? 3,80,000। मेरे पास से पैसे कितने चले गए? 2 लाख चले गए, और मेरे पास पैसा बचा हुआ कितना है? 1,80,000 बचा हुआ है, राइट। तो जब हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोलते हैं सर? सिंगल कॉलम कैश बुक इसलिए बोला जाता है बच्चे क्योंकि यहाँ पे कैश के लिए केवल एक ही कॉलम बनाया गया। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? कैश के लिए 2 कॉलम बनेगा, और कैश का मतलब यहाँ पे नॉट ओनली द कैश, हम वहां भी बनाएंगे कैश और बैंक,
कैश ऑन डिस्काउंट, क्या आपका यहाँ पे बैंक एंड डिस्काउंट, ऐसा बनाएंगे। तो वहां पे डबल कॉलम कैशबुक की बातें तो अगले दिन करेंगे, लेकिन आज मेरा जो फोकस है वो सिंगल कॉलम कैशबुक पे है। और सिंगल कॉलम कैशबुक में बच्चे आपने देखा कि जब हमारा कैशबुक में अमाउंट के लिए जब एक ही कॉलम हो तो हमें उसे क्या कहते हैं, सिंगल कॉलम कैशबुक या सिंपल कैशबुक के भी नाम से जाना जाता है। सिंपल कैशबुक के भी नाम से इसे जाना जाता है और कहा जाता है, राइट। तो बच्चे आपने देखा कि जो भी पैसा आएगा आपके पास वो सब डेबिट साइड में जाएगा, और जो भी पैसा आपके पास से जाएगा वो कहां, क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। तो बच्चे एक भी सवाल आपका नहीं बचेगा। जितने सारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो आपका, जितने सारे आपका क्वेश्चन में दिए होंगे सारे के सारे सवाल आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बच्चे देखो, हाँ एक बात लेकिन बनाते समय ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। जब आपका सिंगल कॉलम कैशबुक का आपका क्वेश्चन रहेगा ना बनाने के लिए, तो आपके क्वेश्चन के में कैश ट्रांजैक्शन के बीच में जानबूझ करके क्रेडिट ट्रांजैक्शन दे देगा, ताकि आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन का गलती से यहाँ पे एंट्री कर दो और आपके आंसर क्या होंगे, नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए यदि कैश ट्रांजैक्शन के बीच में यदि कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन मिलेगा या जानबूझ करके दिया हुआ रहेगा तो उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आपका छोड़ देना होगा, मतलब उसे हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, नहीं करेंगे, राइट। तो इसका मतलब है सिंगल कॉलम कैशबुक में हमें केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कभी भी नहीं होगा। अरे भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकंड तो मेरा पड़ा हुआ है ही, तो यहाँ पे जो होगा कैश ट्रांजैक्शन का होगा, राइट बच्चे। तो इसका मतलब मैंने जानबूझ करके दे रखा है। क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको दिया हुआ रहेगा बच्चे, दिया हुआ ये रहेगा कि सिंगल कॉलम कैशबुक में कैश ट्रांजैक्शन के बीच में क्या रहेगा, आपका आपका कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ क्या रहेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा। और वो जानबूझ करके मैंने दे रखा, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा उसे छोड़ देना पड़ेगा। क्लियर? तो आप लोग संभवतः समझ चुके होंगे, और आज आप लोग का ढेर सारा सवाल इस पे टास्क के रूप में मिल गया और आप लोग बनाना जारी रखिएगा, राइट। और आपका सारे सब्जेक्ट्स का मैं प्रयास करता रहूंगा। इस मुश्किल वक्त में भी मैं आप लोगों की है यहाँ पे क्या हुआ, क्लासेस है यहाँ पे पूरी की पूरी करवाता रहूं, यही मेरा प्रयास आपको जारी रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे।